हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में ऑफ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करके कई सारे सेंटेंसेस और तो और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी फोन्ड ऑफ। फोन्ड ऑफ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम फोन्ड ऑफ यानी ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे खेलने का शौक है तो मैं कहता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, राइट। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है तो मैं कहता हूँ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद यू। ओके, इस तरह से हम यूज़ करते हैं सिंपल वे में फोन्ड ऑफ को। लेकिन इसे हम पैसिव में यूज़ करेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑफ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब खुद पे, यानी जो करता होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी पे कार्य होगा। ओके, जैसे मुझे पिट जाना कोई शौक नहीं है, मतलब पिट जाने का कोई मुझे शौक नहीं है। मतलब मान लो कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे पिट जाने का एक उम्मीद है तो मैं कहता हूँ यार वहाँ मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कोई शौक नहीं मुझे पिट जाने का, ठीक है। तो मैं वहाँ पे कहूँगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग बिटन। ओके, तो बीइंग बिटन यानी कि ये छोटा मिनी पैसिव है। तो जहाँ पे भी आप चाहें तो फिट कर सकते हैं, बट हाँ सुटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप फिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑफ बीइंग बिटन। ऑलराइट, अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं शौकीन हूँ कि मुझे गलत समझा जाए जब मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग गलत समझे। मैं नहीं चाहता कि मुझे सही समझे, बल्कि चाहता हूँ कि लोग गलत समझे। उस जगह पे मैं कह सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और भी सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग फोन्ड ऑफ। ओके, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। मान लो कि मैं वहाँ बराबर जाता हूँ तो मैं अब दोस्त से कह रहा हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाए। मैं नहीं चाहता मतलब मुझे कोई शौक नहीं है। यहाँ पे शौक एक चाहने के ही सेंस में कहा जाता है। हिंदी सिर्फ कहने का फ़र्क है। अगर अंग्रेज़ लोग बोलते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदी क्या होता, वो तो इंग्लिश को मीनिंग दर्शाना चाहते हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी जाए। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीइंग इंस्ट्रक्टेड। ओके, बड़ा ही सिंपल है। अगला सेंटेंस है, मुझे पसंद है कि मुझे चैलेंज किया जाए। अब मान लो यहाँ पे पसंद मतलब मुझे शौक है, मैं शौक रखता हूँ कि मुझे चैलेंज किया जाए, कोई मुझे चैलेंज करे, तो उस जगह पे मैं कह सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग चैलेंज्ड। आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग चैलेंज्ड। ओके, बड़ा ही सिंपल है, आप एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा आप यूज़ करते रहेंगे। ओके, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका गेटिंग के साथ, मतलब एज ए पॉजिटिव देखेंगे, मतलब कुछ करवाने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो और भी सिंपल है। जैसे मुझे तुम्हें पिटवाने का कोई शौक नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग यू बिटन, जो कि हम सिंपल यूज़ करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। अगर आप एज ए पॉजिटिव यूज़ करते होंगे किसी भी टेंस वगैरह में तो सिंपली सेम चीज़ को अप्लाई करना इसे में भी, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ को अप्लाई करना। मुझे उसे मरवाने का कोई शौक नहीं था। यहाँ कोई का मतलब कोई भी सेंस नहीं, आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं मुझे उसे मरवाने का शौक नहीं था। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं, नो डाउट। ओके, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग हिम किल्ड, बड़ा ही सिंपल है, आप भी इसे यूज़ करिए। मुझे उस काम को करवाने का कोई शौक नहीं था। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन। ओके, मुझे तुम्हारी होमवर्क आज करवाने का कोई शौक नहीं है। टुडे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग योर होमवर्क डन। सिंपल। अब अगला टॉपिक को देखते हैं, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ को हम कभी यूज़ करते हैं जैसे मुझे डर लगता है, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है तो मैं कह सकता हूँ आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, मुझे तुम्हारे साथ खेलने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग विद यू, हम ऐसे सिंपल यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैसिव वर्जन में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। ऑफ के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो कुछ भी बोलता हूँ तो मुझे जज होने का डर लगता है, मतलब कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग जज करेंगे। सो जज होने से डरता हूँ, जज होने से डर लगता है। ओके, तो कह सकते हैं आप व्हेन आई गो ऑन स्टेज एंड से एनीथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। बड़ा ही सिंपल है, मतलब जज होने से डर लगता है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग जज। बड़ा ही सिंपल, राइट। अगला सेंटेंस है, मुझे इग्नोर हो जाने का डर सताता है। डर लगता है कि मुझे इग्नोर ना किया जाए
तो इससे मुझे बहुत डर लगता है। मान लो कि मैं एक पार्टी में जाना चाहता हूँ और मैं कह रहा हूँ मुझे इग्नोर हो जाने का डर सताता है उस पार्टी में, सो मैं नहीं जा रहा। कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, राइट। तो उस जगह पे आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्टी, सो प्लीज़ गो देयर एंड एंजॉय, हैव फन, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट। अगला सेंटेंस है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पकड़े जाने का डर सताता है या फिर डर है। तो मैं कह सकता हूँ आई वोंट डू इट, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। अगला सेंटेंस है मैं उस लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मुझे पिट जाने का डर है। आई वोंट मॉलेस्ट दैट गर्ल, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग बिटन, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग बिटन। मुझे कक्षा में बुलाए जाने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड इन द क्लास। मान लो कि मैं कुछ गलत किया हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे कक्षा में बुलाए जाने का डर है, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बुलाया जाएगा, इस बात से मुझे डर है कि मुझे बुलाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें तो आई एम को मतलब चेंज कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में तो आई विल बी अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉल्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ तो उसके बाद थोड़ा और भी एडवांस लेवल में आप सोचिए, क्योंकि आपको भी इंग्लिश बोलना है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि सारा स्ट्रक्चर्स एक ही ई बुक में मिल जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरा ई बुक को चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस में है, सारा का सारा स्ट्रक्चर्स उसमें आपको मिल जाता है। अगला सेंटेंस है मुझे गलत समझे जाने का डर है, मतलब मिसअंडरस्टूड हो जाने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। मुझे अपने दोस्तों से पीछे छूट जाने का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड बाय माय फ्रेंड्स। The next topic is going to be tired of प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। आप सिंपल यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर करके थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, तो आप कहते हैं आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, राइट। अब यहाँ पे हम इसे पैसिव में यूज़ करेंगे, मतलब सब्जेक्ट पे ही कार्य होता है। जैसे मैं नज़रअंदाज होकर थक गया हूँ, या फिर नज़रअंदाज किए जाने से थक चुका हूँ, थक गया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। कितना प्यारा सेंटेंस है। कई बार क्या होता है कि यार दोस्तों ना, मैं यहाँ रह करके तो देख लिया हूँ, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया गया है, तो मैं नज़रअंदाज से होकर थक गया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। ओके, अगला सेंटेंस है मुझे अनफेयरली ट्रीट किए जाने से थक चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। मुझसे हर दिन एक ही सवाल पूछे जाने से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस एवरी डे। वह हर समय इंटरप्ट होकर थक गया है, पक चुका है। ही इज़ टायर्ड ऑफ बीइंग इंटरप्टेड ऑल द टाइम। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो, और या फिर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इसे हम एज ए कॉजेटिव यूज़ करते हैं, जैसे मैं उससे पिटवा कर थक गया हूँ, मतलब कई बार पिटवा चुका हूँ, मैं खुद नहीं बल्कि पिटवाया हूँ, तो गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम बिटन, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग हिम बिटन। मैं उस काम को करवा करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन, आई एम टायर्ड ऑफ गेटिंग दैट वर्क डन। अगला स्ट्रक्चर है फॉर फियर ऑफ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर फियर ऑफ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब के डर से, किसी चीज़ की डर से, उस जगह पे हम एज ए पैसिव देखेंगे। पैसिव में हम बनाएंगे जैसे पिट जाने के डर से, पकड़े जाने के डर से, यहाँ पे डर है। ओके, डर नहीं, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो बीइंग को हटा करके और तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा करके आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम पैसिव वर्जन को देख रहे हैं। ठीक है, फॉर फियर ऑफ बीइंग बिटन, पिट जाने के डर से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल। पकड़े जाने के डर से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया था। फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट, आई डिडंट रिवील एनीथिंग टू यू। बड़ा ही सिंपल, मतलब कुछ रिवील नहीं किया था, कुछ नहीं बताया था। खो जाने के डर से मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। फॉर फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, आई हेल्ड माई मॉम्स हैंड। उसने परेशान होने के डर से पर्दे बंद कर दिए। ही क्लोज द कर्टन्स फॉर फियर ऑफ बीइंग बॉदर्ड।
अगला स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चक्कर में या फिर के वजह से, के कारण, उस जगह पे हम बिकॉज ऑफ को यूज़ करते हैं, जैसे तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना कि हमें दिखाना है थोड़ा सा एडवांस वर्जन में, जैसे पिट जाने के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर बिकॉज ऑफ यू, ऐसे हम बोलते हैं। खेलने के चक्कर में स्कूल छोड़ देता हूँ। ओके, तो उस जगह पे हम बिकॉज ऑफ को यूज़ करते हैं के चक्कर के सेंस में भी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एज ए पैसिव भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिट जाने के चक्कर में मैं उससे बात नहीं करता हूँ। बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन आई डोंट टॉक टू हिम। बिकॉज ऑफ बीइंग बिटन आई डोंट टॉक टू हिम। वह डिप्रेशन में चला गया धोखा खाने की वजह से, मतलब धोखा मिला ना उसको। ठीक है, ही वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ बीइंग चीटेड ऑन। चीट के साथ ऑन लगा सकते हैं। ओके, जब किसी को धोखा ऐसा मिलता है, चीटेड ऑन। ओके, डांट खाने के चक्कर में मैं तुमसे छुपा लिया था। आई हिड इट फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। आई हिड इट फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ओके, रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा। अगर बोल रहे हैं तो बोलना होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप रिजॉर्ट टू को यूज़ करना चाहते हैं। सहारा ले लेना, मतलब कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ का कोई भी इंसान सहारा ले लेता है, उस जगह पे रिजॉर्ट टू को यूज़ कर सकता है। जैसे हमें टैक्सी लेने का सहारा लेना पड़ा क्योंकि बस देर से आई थी। We had to resort to taking a taxi because the bus was late. आई थी मतलब लेट थी। सेंस के हिसाब से आप इंग्लिश बोलना जल्दी शुरू करेंगे। ओके, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक सेंटेंस को और भी तरीके से बोला जा सकता है। पहला गेम हारने के बाद टीम ने नई स्ट्रैटेजी का सहारा लिया। द टीम रिजॉर्टेड टू अ न्यू स्ट्रैटेजी आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम। अगर बारिश होती है तो हमें पिकनिक रद्द करने का सहारा लेना पड़ सकता है। वी मे हैव टू रिजॉर्ट टू कैंसलिंग द पिकनिक इफ़ इट रेन्स। मुसीबत से बचने के लिए वह झूठ बोलने का सहारा लेता था। ही रिजॉर्टेड टू लाइंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। मुसीबत से बचने के लिए आप चाहें तो इसे निकाल कर बाहर भी बोल सकते हैं, टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल, या फिर इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल ही रिजॉर्टेड टू लाइंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी adhere to। adhere to का मतलब होता है पालन करना। ओके, हमें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जो भी होता है, जब हम पालन करते हैं उस जगह पे adhere to को यूज़ करेंगे। we must adhere to the school rules। छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड adhere to the dress code। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अडियर टू ट्रैफिक रेगुलेशंस। डॉक्टर ने मुझे दवा के समय का पालन करने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू अडियर टू द मेडिकेशन शेड्यूल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले। टू के बाद इसमें भी अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ आने से पहले मैं मुंबई में रहता था। प्रायर टू कमिंग हेयर आई लिव्ड इन मुंबई। हमें इवेंट से पहले पंजीकरण यानी रजिस्टर करने की आवश्यकता है, या फिर करना है, सिंपली आप कह सकते हैं वी नीड टू रजिस्टर प्रायर टू द इवेंट। लेसन शुरू करने से पहले कृपया अपनी किताबें खोल लीजिए। प्रायर टू स्टार्टिंग द लेसन प्लीज़ ओपन योर बुक्स। काम पर जाने से पहले मैंने नाश्ता किया। आई एट ब्रेकफास्ट प्रायर टू गोइंग टू वर्क। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सुपीरियर टू। सुपीरियर टू का मतलब होता है बेहतर होना, मतलब बेटर दैन। ओके, उस जगह पे सुपीरियर टू, जब टू लगाएंगे तो आपको दैन कहीं पे भी नहीं लगाना है, सिंपल है। ओके, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम सुपीरियर टू यू। सिंपल, यानी कि तुलना ही कर रहे हैं इसमें भी, तो मैं कह सकता हूँ आई एम बेटर देन यू, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बट सुपीरियर के साथ टू लगता है। वह मुझसे बेहतर नहीं है। शी इज़ नॉट सुपीरियर टू मी। यह कॉफ़ी उस कॉफ़ी से बेहतर है। दिस कॉफ़ी इज़ सुपीरियर टू दैट कॉफ़ी। नई कार पुरानी कार से बेहतर है। द न्यू कार इज़ सुपीरियर टू दैट ओल्ड कार। इन्फीरियर टू। इन्फीरियर टू का मतलब बदतर, कमतर होना, कम होना। यह फ़ोन मेरे पुराने वाले फ़ोन से कम अच्छा है। दिस फ़ोन इज़ इन्फीरियर टू माई ओल्ड वन। ओके, यह प्रोडक्ट पिक्चर वाले से कम अच्छा लगता है। दिस प्रोडक्ट सीम्स इन्फीरियर to the one in the picture।
सीनियर टू मतलब वरिष्ठ या फिर सीनियर कह सकते हैं, सीनियर होना, ठीक है। मैं तुमसे सीनियर हूँ इस काम के मामले में। आई एम सीनियर टू यू इन टर्म्स ऑफ दिस वर्क। वह मेरे सीनियर था जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था। शी वॉज सीनियर टू मी व्हेन आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी।